गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन हैविंग द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सपोज द फंक्शन हैज discontinuous at a point C in graphical form. Suppose this one, the graph of the function is in this form. The function is discontinuous in this point C, right? So in that case, the value of the function is defined by fx is equal to half f c minus 0 plus f c plus 0. C minus 0 means the value of the function in this point, c plus 0 in this point, right? For example, the question is find the Fourier series for the function fx defined by minus pi in the interval minus pi is less than x is less than 0 and x for 0 is less than x is less than pi, and we have to show that 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square is equal to pi square by 8, right? So as we know that the Fourier series for any function is answer fx is equal to a naught by 2 plus sigma, and taking values from 1 to infinity, an cos nx plus bn sin nx. To find the value of, this is equation number 1. Now we find the value of a naught, an and bn, and again replace in this formula. And the formula for a naught, as we know before, this is 1 upon pi integration limit minus pi to pi. देखिए टोटल इंटरवल माइनस पाई से स्टार्ट हुआ, लास्ट पाई, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. अब हमें यहाँ पे लिमिट ब्रेक करके दी हुई है फंक्शन की, तो हम ऐसे करेंगे 1 अपॉन पाई, पहली लिमिट दी है माइनस पाई टू 0, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर क्या दी हुई है माइनस पाई, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, 0 टू पाई में वैल्यू है x dx. क्या करा हमने, माइनस पाई टू पाई जो लिमिट थी टोटल, ये टोटल लिमिट यहाँ देखी, इसके स्टार्टिंग और ये लास्ट, और इसका ब्रेकअप दिया हुआ है तो उस हिसाब से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज माइनस पाई इज कांस्टेंट, सो माइनस पाई लिमिट माइनस पाई, और इसके साथ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन के बाद x माइनस पाई एक्स, माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हैं आप इसको, तो माइनस पाई टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई. Now when you apply the limit, its value is minus pi by 2. Now the value of an, as we know the formula is 1 upon pi integration limit minus pi to pi fx cos nx dx. फिर से fx की वैल्यू ब्रैकअप पे दी हुई है, तो हम इसको ब्रैक कर लेंगे माइनस पाई टू 0, फंक्शन की वैल्यू है माइनस पाई, तो माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड 0 टू पाई, इसकी वैल्यू दी है x कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है. तो 1 अपॉन पाई, माइनस पाई इज कॉन्स्टेंट, हमने बाहर कर लिया. अब कॉस का हम इंटीग्रेशन करें, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई टू 0, तो यहीं पे सॉल्व हो गया. अब देखिए ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी. यू वी बहुत आसान था. यू किसको लेना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ टर्म बाद 0 हो रहा हो, तो किसको लेंगे एक्स, यू v1, इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन.
फिर साइन क्या जाता है माइनस। अब क्या करते हैं, पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, बस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। फर्दर डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा कांस्टेंट का, और ये लिमिट है 0 टू पाई। राइट, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। आपको पहले ही बताया साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन एन पाई 0, तो ये वाला टर्म वो टोटली 0 हो गया। फिर यहाँ पे फिर से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह आएगा पाई और ये आएगा साइन एन पाई। साइन एन पाई क्या होता है 0। फिर यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है, तो कॉस एन पाई क्या होता है -1 की पावर n। तो फिलहाल हम अभी कॉस एन पाई लिख रहे हैं, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। अब लगाएंगे माइनस, अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे, सीधे सीधे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई -1, 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर -1 की पावर n -1। तो n की वैल्यू आपकी ये आ गई। इसी तरह से आप निकालेंगे bn। bn इज फॉर्मूला bn का, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, अगेन इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू पाई fx साइन nx dx। फिर से फंक्शन की वैल्यू ब्रैकेट पे दी हुई है, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू 0, fx की वैल्यू दी हुई थी -पाई, तो -पाई साइन nx dx प्लस 0 टू पाई, fx की वैल्यू 0 टू पाई में x दी हुई थी क्वेश्चन में, तो x साइन nx dx। राइट, तो 1 अपॉन पाई, अब फिर से इंटीग्रेशन -पाई तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, अप्लाई द लिमिट -पाई टू 0, प्लस फिर से यहाँ इंटीग्रेशन यू वी का फॉर्मूला लगाना है, तो x को लेंगे u, v लेंगे साइन एन एक्स, तो x पहले ऐसे ही रहता है u v1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर साइन माइनस का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट x1, साइन का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। जो भी आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे उसको पहले ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, अदरवाइज आपका अगला टर्म करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, फर्दर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लिया था आप लेंगे प्लस, यहाँ पर कुछ टर्म ही नहीं है, डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहीं पर स्टॉप हो गया 0 टू पाई। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन एन। ठीक है, अब आपका लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस एन माइनस पाई की वैल्यू कॉस एन पाई की इक्वल हो जाएगी, और कॉस एन पाई आपका होता है -1 की पावर एन, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यह है अपर लिमिट से, यह है आपका लोअर लिमिट से, प्लस अब फिर से यहाँ पे पाई रखेंगे, पाई ये आ गया माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन। ठीक है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म टोटली 0 हो गया। माइनस लोअर लिमिट में अब आप 0 रखोगे तो x 0 रखोगे तो ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो यहीं पर आपका इतना ही टर्म आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आया आपका, सॉरी यहाँ पे पाई लिखना भूल गए हैं, पाई सब में से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा आपका, ये आया आंसर आपका 1 अपॉन एन, कॉमन आ जा रहा 1 माइनस 2 कॉस एन पाई। ठीक है, बी एन की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप ये ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन 1 में, सो द फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, तो क्या आ गया, ए नॉट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी -पाई,
बाय 4 हो गया, प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू आपकी आई थी 1/πn² -1 की पावर n -1 cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स, बी एन की वैल्यू आपकी ये आई है, इसको 1/n 1 - 2 -1 की पावर n कर सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 1/n 1 - 2 -1 की पावर n साइन एन एक्स। ठीक है, ये सिग्मा नोटेशन दोनों के लिए। अब हमने आपको बताया पहले ही कि फोरियर सीरीज को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आपको 2 और 3 टर्म्स मिनिमम इसके एक्सपेंड करके दिखाने होंगे। तो हम सिर्फ पहले कॉस वाला टर्म आपको एक्सपेंड करेंगे। तो कॉस वाला टर्म एक्सपेंड करेंगे तो 1 रखा हमने, तो आपकी वैल्यू इस तरह से आ गई cos x प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5²। ये आपका चलता रहा। अब सिर्फ साइन वाला टर्म एक्सपेंड करिए, n को 1 रखोगे, फिर n को 2 रखोगे, n को 3 रखोगे, इस तरह से एक्सपेंड करो तो ये आ गया 3 sin x माइनस sin 2x/2 प्लस 3 sin 3x/3। अब ये टर्म भी आपके इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, ये तो पहला आंसर आ गया आपका फोरियर सीरीज। अब आपको अगला इसका एक फर्दर एक प्रूफ ऑफ करना है, वैल्यू निकालनी थी फंक्शन की। क्या प्रूफ करना था? 1/1² प्लस 1/3² 1/5² इक्वल टू π²/8। तो हमने कहा आप स्टार्टिंग करेंगे कि देखिए जो आपके टर्म दिए हुए हैं प्रूफ में, वो कॉस और साइन में से किस में टैली कर रहे हैं? कॉस वाले टर्म में। देखिए 1/1², 1/3², 1/5², वही आपको प्रूफ करना है फर्दर। तो इसका मतलब कॉस वाला टर्म बचाना है, साइन वाला टर्म 0 कर देना है। तो मिनिमम हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। तो फंक्शन की वैल्यू पहले लिखेंगे x = 0। तो पुट x = 0 इन द लास्ट इक्वेशन, x = 0। ये लास्ट इक्वेशन ये थी आपकी, तो इसमें हम x को 0 रख देंगे। तो यार f0 = -π/4। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपका शायद माइनस की मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है, -2/π 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए f0 निकालना है। f0, अब फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन देखिए ये दिया फंक्शन f(x) = ये। अब f0 रखोगे तो 0 की कौन सी वैल्यू लोगे? देखिए ये है <0, ये है >0, एक है <0, >0। तो 0 पर आपको वैल्यू नहीं दी गई है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? 0 पर डिसकंटिन्यूस है। देखिए कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, ये है <0, ठीक है, x is <0, यहाँ है x is <0, इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू नहीं दी है। यहाँ से अंदाजा लगाएंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन का, <0, ये है x <0, इक्वल टू का साइन कहीं पे नहीं लगा है। तो अब 0 पर वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा f(x) is discontinuous at x = 0। तो आपको बताना पड़ेगा f(x) is discontinuous at x = 0। तो अभी आपको हमने फर्स्ट बार बताया था, जहाँ पर 0 हो वैल्यू कैसे निकालते हैं f0 की? f0 की वैल्यू जैसे ये मैंने बताया था, देखिए f(x) = ½ fc - 0 प्लस fc + 0। अब c पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी थी यहाँ पे, अब आपकी 0 पर ही डिसकंटिन्यूटी है। तो कैसे लिखेंगे? f0 = ½ f0 - 0 प्लस f0 + 0। 0 - 0 मीन्स <0। तो 0 <0 में फंक्शन की वैल्यू क्या है? -p। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में <0, 0 - 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 0 की, इधर की साइड, ये देख रहे हैं ग्राफ से। <0 में वैल्यू दी है -π, तो f0 - 0 की वैल्यू हो जाएगी -π। ठीक है,
प्लस f0 प्लस 0, 0 प्लस 0 मीन्स ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0 मीन्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 पर दी है x, x ही 0 है आपका, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, दैट वैल्यू इज 0। सो दिस वैल्यू इज -π/2। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -π/2। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये f0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रिप्लेस करिए। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ f0 in equation 2, -π/2 is equal to -π/4 minus 2 upon pi 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus 1 up to infinity. Now when you change this side, this give you pi square by 8. Now solve it. तो ये हो गया -π/2 plus π/4 is equal to -2 upon pi 1 upon 1 plus 3 square plus 1 upon 5 square plus 1 up to infinity. Now solve it. This is minus pi by 4 is equal to -2 upon pi 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से 2 अपॉन पाई को इस साइड चेंज कर दीजिए तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 8। दोनों साइड माइनस है, हट जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ पे ध्यान रखिएगा वैल्यू फंक्शन की इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखना था तो एक तो 0 से लेस वाली वैल्यू प्लस 0 से प्लस वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू ऐड करते हैं।